नमस्कार अकाउंटिंग की लागत लेखांकन में लागत के क्या क्या तत्व होते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। ए कॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स: material, labor and expenses. Each of these three elements can be direct and indirect. Direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct expenses, indirect expenses. अब यहाँ पे ये समझना है कि एक कॉस्ट होती है। हम अपने इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ा प्राइम कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट में अपन फैक्ट्री कॉस्ट को, फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करते थे, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती थी। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करते थे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन सेलिंग एक्सपेंसेस करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इससे पूर्व एलिमेंट मतलब क्या क्या कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट होंगे, क्या क्या तत्व होंगे, तो मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोसेस में एंगेज्ड है। ठीक है। और इनडायरेक्ट कैसे, जैसे डायरेक्ट जैसे कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें एक ऐसा मटेरियल होता है वो बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है और उससे वो प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। और कुछ थोड़ा बहुत कुछ अदर मटेरियल है वो यूटिलाइज हो रहा है तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। अब यहाँ पे लेबर की आती करने में डायरेक्टली एंगेज्ड है तो वो डायरेक्ट लेबर होगा। इनडायरेक्ट लेबर मतलब कि जैसे कोई ऑफिस वर्क है तो कोई ऑफिस कर, जैसे अकाउंटेंट वगैरह है या किसी प्रकार की कोई फीस दे के कोई काम करवाया जा रहा है तो इस तरीके का क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंस किए जा रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि उस प्रोडक्ट के बनने के बाद में अदर प्रोसेस में जो खर्चे किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एलिमेंट, हो गया मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर इज क्लासिफाइड अंडर थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दिस एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट इटसेल्फ। अब यहाँ पे आता है लर्न अबाउट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। दे आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड। ये क्या है, कॉस्ट के एक तरीके से एलिमेंट है, ये तत्व है। इसमें कॉस्ट, इन सबको मिला के ही क्या बनेगा, कॉस्ट बनेगा, लागत बनेगा। द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड। मटेरियल कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा, एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। डायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग इनटू एंड बिकमिंग constitute elements of a product and sellable service. Thus, materials which can be leather used in the case of production of leather goods and lime in the production of chalk are the example of direct material. Any material purchased and used for a specific jobs are also direct material। मतलब कि जो मेन कंपोनेंट है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल को में आएगा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट अदर देन द direct material are called indirect materials. In other words, materials cost which can't be identified with a specific product job process is known as
indirect material cost. Small tools, stationery used in works, office stationery, advertising poster, and material used in maintenance of plant and machinery are a few example of indirect material. ठीक है, यहाँ पे जैसे स्मॉल टूल्स है, कोई मशीनरी है या ऑफिस स्टेशनरी है, तो ये भी एक तरीके से मटेरियल है, लेकिन ये उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा. अब सेकेंड एलिमेंट आता है लेबर. लेबर इज द रेमुनरेशन पेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स एक्सपेंडेड इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लेबर इज द रेमुनरेशन पेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट expended in production and distribution. Labor cost is the cost of remuneration of the employee of an undertaking. ठीक है, यहाँ पे जो उस वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए जो भी लेबर होगा वो लेबर की परिभाषा में आएगा. लेबर कॉस्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पोर्शन. ठीक है, यहाँ भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रम in production operations, workmen engaged in assembling parts, carpenters engaged in furniture making. तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली उस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अब आता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रेमुनरेशन पेड फॉर लेबर एंगेज टू हेल्प द प्रोडक्शन ऑपरेशन. यहाँ पे क्या है, ओनली क्या है, वो हेल्प के लिए है. तो यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हो गया, वॉचमैन हो गया, स्वीपर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डेफिनेशन में आएंगे. ठीक है, द रेमुनरेशन पेड टू दीज पर्सनस कांट बी ट्रेस्ड टू ए जॉब एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑर्डर. इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट लेबर में क्या होगा कि अपन जैसे कि कोई एक वस्तु बन रहा है कि जैसे मान लीजिए 2 शूज़ बनाए गए किसी लेबर द्वारा, तो वो उसको बोल सकता है कि मैंने ये शूज़ बनाए. ठीक है, लेकिन एक वॉचमैन है जो उस यूनिट की सिक्योरिटी को वॉच कर रहा है, वो ऐसे नहीं बोल सकता डायरेक्टली कि मैंने ये वर्क किया. तो एक तरीके से क्या हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया. द रेमुनरेशन पेड टू दीज पर्सनस कांट बी ट्रेस्ड टू ए जॉब और प्रोसेस एंड प्रोडक्शन ऑर्डर. The labor cost of idle time, overtime, holidays are also taken as indirect costs. Similarly, clerically and managerial staff, salesmen, distribution employees are also included in the orbit of indirect labor. But indirect labor में भी क्या आएगा, मैनेजिंग स्टाफ की जो सैलरी है, सेल्समैन है, डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ है, ये सभी क्या आएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे. अब आता है एक्सपेंसेस. Expenditure other than material labor is the third element. The ICMA is the cost of service provided to an undertaking and the notional cost of the use of own assets. Expenses are also 2 types, direct expenses and indirect expenses. Direct expenses क्या होगा, these are the expenses which can be directly identified with a unit of output, job and process or operations. ठीक है, वो ही कॉन्सेप्ट काम में आएगा जो कि लेबर में आ रहा है, जो मटेरियल में आ रहा है. दे स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर ए जॉब और यूनिट और प्रोसेस and in no way they are connected with other jobs and process. Direct expenses are also known as chargeable expenses. Some examples are higher charges of special plant used for a job, royalty on products, cost of special pattern, design and plan for a particular job or work order. Indirect expenses are expenses other than indirect material, indirect labor, which can't be directly identified with unit of output, jobs, process and operation. These expenses are incurred commonly for jobs and process जैसे कि रेंट हुआ, पावर हुआ, लाइटनिंग हुआ, डेप्रीशिएशन हुआ, बैंक चार्जेस हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ. तो इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे. तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वेजेस या लेबर जिसको अपन लेबर भी बोल सकते हैं, और एक एक्सपेंसेस हो गया. अब इनमें भी अलग अलग क्या हो गया, मटेरियल कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल.
लेबर में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनमें भी अपने बाइफ्रिकेट करना चाहें तो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट के बाद में जो ओवरहेड होते हैं उनको अलग अलग अपन बाइफ्रिकेट करके फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या हो गया, मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंसेस। थैंक यू।